आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। अल-फातिहा इला हज़रत रूहिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहु बियदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और हदीय दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मर्तबा और बाबा से बुलान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ूम कर दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना शफीना हबीबना सलातो व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। माशाअल्लाह। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल बनाई गई है। बेशक रसूल की जिंदगी नमूने अमल है, आइडियल है, रोल मॉडल है, मार्गदर्शक है। जिंदगियां बहुत हैं, तरह तरह की जिंदगी है, किस्म किस्म की जिंदगी है, बल्कि हर तरह की जिंदगी है। बेशक जिंदगी बहुत है, लाइफ स्टाइल बहुत है, मगर है मुसलमानों तुम्हारे लिए जो जिंदगी रोल मॉडल है वो नबी की जिंदगी है। वाह 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 सुभान अल्लाह। वो रसूल की जिंदगी है। जिंदगी तो बहुत है, मगर किसी की जिंदगी मेरे नबी की तरह नहीं। वाह 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 वाह। किसी की हयात मेरे नबी की हयात की तरह नहीं। मेरे नबी की जिंदगी कामिल है, अकमल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी जिंदगी किसी की नहीं। तो जो जिसकी ऐसी जिंदगी है वही जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। सुभान अल्लाह।
माशाअल्लाह। जिंदगी बहुत हो। और जो जिस जिंदगी से, जिस तर्ज जिंदगी से इम्प्रेस होता है उसी की नकल करता है। बेशक। ये एक नेचर है कि जो जिससे इम्प्रेस होता है उसी की नकल करता है। अब अपनी जिंदगी देख लो, अपना पहनावा और ओढ़ावा देख लो। आपका पहनावा ऐसा है कि आप बैठ ही नहीं सकते, कायदे से कोई बैठ ही नहीं सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता, ऐसा पहनावा। ये जो चली है आजकल, ये किस जिन्स से है नहीं मालूम, ये किस जिन्स से है, मगर मालूम ये है कि ये जिन्स है। क्या कहना, वाह 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 वाह। ये नहीं मालूम कि ये किस जिन्स से है, मगर ये मालूम है कि ये जिन्स है। वाह वाह वाह। ऐसी है कि समझ ही में नहीं आता कि सिला के पहना है कि पहन के सिलाया है। खड़े हैं तो खड़े हैं, और या तो कुर्सी मिली तो बैठ गए, बैठ ही नहीं सकते, न रुकू कर सकते हैं न सजदा कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि टाइट है, फटी भी है। टाइट ही नहीं है, फटी भी है। पहले ऐब था, अब फैशन है। पहले ये बनाई जाती है, फिर फाड़ी जाती है, जगह जगह से नोची जाती है जी। जैसे लगता है बिल्ली ने नोचा हो। अल्लाह अकबर। ये पता नहीं कौन सी जिन्स है, कौन सी जिन्स से है, किस जिन्स से है। ये कौन सी जिन्स है कि जिसमें आप न रुकू कर सकते हैं, न सजदा कर सकते हैं, न इबादत कर सकते हैं, पाक भी हैं तब भी नहीं कर सकते। वाह वाह वाह, बेशक। नहीं दोस्तों, जिंदगी ऐसी बनाओगे तो इससे पता ये चलता है कि तुम इम्प्रेस किससे हो। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। जलसा करते हो, करते थे, जमाने से करते आ रहे हो, सुनते आ रहे हो, सुनाते आ रहे हो, मगर बदला तो कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कोई बदलाव नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अरे मोमिन वो है जो जमाने के फैशन को ना अपनाए, पूरी दुनिया मोमिन के फैशन को अपनाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों से बताओ कि हमें तुम्हारा फैशन नहीं चाहिए, तुम्हें हमारे नबी का फैशन चाहिए। तुम्हारे फैशन में कपड़ा उतारा जाता है, बेहयाई की जाती है, हमारे फैशन में सत्र ढाका जाता है, इज्जत बचाई जाती है, उम्र बढ़ाई जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। ये जिंदगी नहीं है आपकी जो आपने बना रखी है। कुरान क्या कह रहा है? नुस्खा दे रहा है, तरीका बता रहा है। तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी रोल मॉडल है। बेशक बेशक। जब तुम नबी की जिंदगी नहीं अपना सके तो बंदगी क्या अपनाओ? क्या कहना, क्या कहना। न जिंदगी का पता, न बंदगी का पता। क्या करोगे जलसा करके, क्या करोगे प्रोग्राम करके? कितने कर डाले, कितना पैसा खर्चा कर दिया, मगर पहनावा नहीं बदल सका, लिबास नहीं बदल सका, तो जिंदगी क्या बदलेगी? जिंदगी बता रही है कि तुम किससे इंप्रेस हो। बेशक। हमारी और आपकी लाइफ बता रही है कि नाम तो नबी का लेते हैं, इंप्रेस बॉलीवुड से हैं, हॉलीवुड से है। हमारा हीरो हमारा नबी नहीं लग रहा है। नाम इमाम हुसैन का है, क्या जिंदगी इमाम हुसैन की है?
अल्लाह अल्लाह। नाम अब्बास अलंबरदार का है, क्या जिंदगी अब्बास अलंबरदार की है? नाम मौला अली का है, क्या जिंदगी मौला अली की है? अबू बकर, उमर, उस्मान और गनी के नाम पे लड़ने के लिए अपनी सुन्नियत और ईमान दिखाते हो। लड़ाई करके अपने को सुन्नी, लड़ाई करके अपने को मुस्लिम, हम नबी के नाम पे जान दे देंगे, कट मरेंगे, ये कलाम सुनते सुनाते हो। मैं तुम क्या जान दोगे जो एक कपड़ा न पहन सके नबी की तरह, क्या कहना क्या कहना क्या कहना, जो खाना न खा सके नबी की तरह, बेशक, जो रात और दिन न सो सके नबी की तरह, ये जान देने के डायलॉग, क्योंकि तुम बॉलीवुड को फॉलो करते हो तो डायलॉग तो तुम्हारी जबान पर होता है, मगर इस्लाम में जन्नत डायलॉग से नहीं मिलती, अमल से मिलती है। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदगी अमल से बनती है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। वाह वाह। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तुम इल्म से भी, तालीम से भी जन्नत में नहीं जाओगे जब तक कि तुम उस पर अमल ना करो। बेशक बेशक, समझ गए? तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है, ये हम नहीं कह रहे, कुरान कह रहा है। वाह वाह। कुरान तुमसे मुतालबा कर रहा है, ये लोगों तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है, क्योंकि रसूल की तरह किसी की जिंदगी नहीं। क्या कहना, वाह वाह। उनकी तरह कामिल और अकमल और मुकम्मल और टोटल और कंप्लीट और प्यूरिफाई, एकदम मजबूत और साफ और शफाफ और पाकीज़ा सुथरी हुई किसी की जिंदगी नहीं है। बेशक बेशक। इसलिए कि जिंदगियां बहुत हैं मगर कामिल और अकमल नहीं। हाँ, लोग महान गुजरे हैं, ग्रेट लोग गुजरे हैं, ऐसा लोग बताते हैं कि बड़े ग्रेट लोग हैं, ग्रेटेस्ट लोग गुजरे हैं, महान महापुरुष गुजरे हैं, मगर किसी भी महान की जिंदगी महबूबे रहमान की तरह नहीं है। क्या कहना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी की सुबह अच्छी है, किसी की सुबह अच्छी है तो दोपहर खराब है, बेशक। किसी की दोपहर अच्छी है तो शाम खराब है जी। किसी की शाम अच्छी है तो नाइट खराब, और किसी की नाइट अच्छी है तो मिड नाइट खराब, और किसी की मिड नाइट अच्छी है तो लेट नाइट खराब। क्या कहना। कोई जंग में बहादुर है तो घर में भीगी बिल्ली है। क्या कहना। कोई घर का बहादुर है तो मैदान का चूहा है। बेशक बेशक। कोई अपने मैदान में नेपोलियन है तो घर में एकदम बुजदिल है। वाह वाह। कोई अंदर कुछ है तो बाहर कुछ है। बेशक। कोई बाहर बहुत अच्छी जिंदगी है तो अंदर बाहर माशाअल्लाह है तो घर में नऊज बिल्लाह है। क्या कहना। बाहर बहुत अच्छे हैं, समाज सेवक हैं, सुधारक हैं, महापुरुष हैं, और घर में देखो तो या अल्लाह ऐसी लाइफ है कि ला हौला वला कुव्वत। तो लड़कवा समझता है कि मेरे अब्बा डबल हैं, बाहर कुछ और हैं अंदर कुछ और हैं। शागिर्दों में के कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं कि शागिर्द समझता है कि मेरे उस्ताद अलग हैं, ऊपर से तो टीचर हैं अंदर से फटीचर हैं। क्या कहना। जब जिंदगी डबल होती है, कहीं कुछ तो आदमी के लिए रोल मॉडल नहीं बनती। मगर मेरे नबी की जिंदगी वो पाकीज़ा जिंदगी है जो घर में भी रसूल है, वाह वाह। नबियों के साथ भी रसूल, निवासों के साथ भी रसूल, बेटी के सामने भी रसूल, अंदर भी रसूल, बाहर भी रसूल, जंग में भी रसूल, बिस्तर पे भी रसूल, घर में भी रसूल, साथियों में रसूल। जो जिंदगी अंदर है वो बाहर है, अंदर रहबर बाहर रहबर, अंदर हाथी बाहर हाथी, अंदर मोती बाहर होती। अंदर की जिंदगी भी इत्तिबा के लायक है, बाहर की जिंदगी भी इताअत के लायक है। अंदर भी रोशनी है, बाहर भी रोशनी है,
रहमतुल्लिल आलमीन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप देखें मेरे नबी की तरह तो कामिल और अकमल जिंदगी किसी की नबी की भी नहीं है। बेशक, वाह 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 वाह। ये दुनिया के महान और महापुरुष को छोड़ो, मेरे नबी की तरह तो मेरे नबी की तरह किसी नबी की जिंदगी नहीं, मेरे रसूल की तरह किसी रसूल की जिंदगी नहीं, मेरे पैगंबर की तरह किसी पैगंबर की जिंदगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के लिए मैं एक दो मिसाल दूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र नबी हैं, पाकीज़ा नबी हैं, आजिज़ी उनके पास है, तवाज़ु उनके पास है, गिरिया वज़ारी उनके पास है, रब की बारगाह में रोना धोना उनके पास है। बहुत ही जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, बहुत ही प्यारे नबी हैं। मगर हजरत आदम के पीछे चल के तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए। क्या करना, क्या करना। हजरत आदम की इत्तिबा करके तुमको नहीं पता चलेगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए, इसलिए कि जो बगैर माँ बाप के पैदा हुआ है उससे तुम कैसे सीखोगे कि माँ बाप का मकाम क्या है। तो हजरत आदम के पीछे चल के तुमको ये नहीं पता चलेगा कि माँ बाप की खिदमत कैसे की जाए। मगर आओ मेरे नबी की जिंदगी में देखो, मेरे नबी का फरमान बता रहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप वो है जो जन्नत का दरवाजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ के कदमों के तले जन्नत, वाह वाह वाह, और बाप जन्नत का दरवाजा। ये हजरत आदम से नहीं सीख पाओगे। बेशक। मेरे नबी, एक मिसाल और दे दूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अजीम नबी, मुजज़ात वाले नबी, कमालात वाले नबी, पाकीज़गी वाले नबी, तहारत वाले नबी, अजीम नबी, कोढ़ी को अच्छा कर दें। मगर हजरत ईसा से भी नहीं सीख पाओगे कि बाप की खिदमत कैसे की जाए। बेशक बेशक। इसलिए कि वो अल्लाह के हुक्म से बगैर बाप के हैं, उनका कोई बाप नहीं, उनकी इब्नियत की निस्बत हजरत मरियम की तरफ है। वही सबना मरियम, वो मरियम के बेटे हैं। तो जो मरियम का बेटा हो, जिसका कोई बाप ना हो, उससे बाप की खिदमत की तालीम कैसे हासिल करोगे। बेशक बेशक। नबी हैं, हम उनको नबी मानते हैं, एहतराम करते हैं, मगर मेरे नबी की तरह नहीं जो अब्दुल्ला के बेटे हैं। बाप की खिदमत कैसे की जाए ये मेरे नबी से पूछो। और दोस्तों, हजरत ईसा के पीछे चल करके तुम्हें ये नहीं पता चलेगा कि बीवी के हुकूक क्या है, क्या कहना, क्या कहना। अज़दवाजी जिंदगी के हुकूक क्या है, बीवी का हक क्या है, उसके राइट्स क्या हैं, उसके साथ तुम्हारी अज़दवाजी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तुम्हारे घर का कैसा माहौल होना चाहिए, तुम्हें होम साइंस की तालीमात कैसे मिलनी चाहिए, तुम्हें सोशल जिंदगी का तरीका कैसे होना चाहिए, ये तुम हजरत ईसा के पीछे चल के नहीं मालूम करोगे। इसलिए जिसकी बीवी ही ना हो उससे तुम बीवी के हुकूक कैसे सीखोगे। क्या कहना, क्या कहना। वाह 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 वाह। मगर मेरे नबी ने मुताद्दिद अज़वाज मुतहरात के साथ जिंदगी गुजार करके जिंदगी की सारी तफसील और सारी फिक़ह और सारा कानून मुतारफ करा दिया, ताकि ये लोगों, शादीशुदा जिंदगी गुजारने वालों, तमाम डिटेल तुम्हारे पास है। अब तुम्हें अज़दवाजी जिंदगी के लिए कहीं देखने की जरूरत नहीं, नबी की जिंदगी देख लो तो शादी का सारा कानून पता चल जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरेलू जिंदगी का सारा तजर्बा मिल जाएगा। बेशक। तुम वाह मेरे वाह। नबी की तरह तो नबी की जिंदगी भी नहीं, मेरे रसूल की तरह तो रसूल की भी जिंदगी नहीं, मेरे पैगंबर की तरह तो पैगंबर की भी जिंदगी नहीं। अबे जब पैगंबर की जिंदगी बराबर नहीं हो सकती तो किसी नंबर की जिंदगी क्या बराबर। क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। जब पैगंबर बराबर नहीं हो सकता
तो कोई नंबर कैसे बराबर हो क्या सकता कहना, है? वाह वाह, अब मैं 2 दर्जन का नाम नहीं लूंगा। क्या कहना, जब वाह वाह, पैगंबर बराबर नहीं हो सकता तो कोई नंबर भी बराबर बेशक नहीं हो सकता। बेशक, वाह वाह, जब नबी बराबर नहीं है तो कोई आम आदमी कैसे बराबर होगा? बेशक, जब मेरे नबी के बराबर ईसा नहीं है, मूसा नहीं है, आदम नहीं है, सुलेमान नहीं है, तो कैसे कोई बराबर? वाह वाह वाह, अब मेरे एक मिसाल और दे दूं, फिर आगे बात बढ़ाता हूँ, ताकि लगे कि हाँ वाकई मेरे नबी की जिंदगी कितनी अकमल और कितनी कामिल है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, बेशक, वाह, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र नबी, बड़े अजीमुशान नबी, ताकत वाले नबी, पावर वाले नबी, सत्ता वाले नबी, प्रशासन वाले नबी, शासन वाले नबी। वाह वाह, पद भी है, पावर भी है, पैसा भी है, ताकत भी है, पावर भी है, पोजीशन भी है, वाह वाह, हुकूमत भी है, सत्ता भी है। चप्पे चप्पे पे उनकी हुकूमत, हवाओं पे उनकी हुकूमत, फिजाओं पे उनकी हुकूमत, दरियाओं पे उनकी हुकूमत, चरिंद पर उनकी हुकूमत, परिंद पे उनकी हुकूमत, जानवरों पे उनकी हुकूमत, इंसानों पे उनकी हुकूमत, जिन्नातों पे उनकी हुकूमत। हुकूमत वाले नबी, पद भी है, पावर भी है, पैसा भी है, हुकूमत भी है। अब जब सब है, पावर भी है, पैसा भी है, हुकूमत भी है, हर जगह उनकी सत्ता भी है, शासन भी है, प्रशासन भी है, तो अब कोई हुकूमत वाला आइडियल बनाए, कोई शासन वाला आइडियल बनाए, कोई प्रशासन वाला आइडियल बनाए, कोई सत्ता वाला आइडियल बनाए, कोई हुकूमत वाला आइडियल बनाए, कोई आम आदमी कैसे आइडियल बनाएगा? क्या कहना, एक गरीब कैसे आइडियल बनाएगा? एक मोहताज कैसे आइडियल बनाएगा? एक मिस्कीन कैसे आइडियल बनाएगा? एक यतीम कैसे आइडियल बनाएगा? एक सिंपल मैन कैसे आइडियल बनाएगा? एक किसान कैसे आइडियल बनाएगा? एक आम आदमी कैसे आइडियल बनाएगा? उसके मुकाबले में मेरे नबी की जिंदगी देखो। डॉक्टर चाहे तो आइडियल बनाए, तबीब चाहे तो आइडियल बनाए, हकीम चाहे तो आइडियल बनाए, इंजीनियर चाहे तो आइडियल बनाए, किसान चाहे तो आइडियल बनाए, मजदूर चाहे तो आइडियल बनाए, हुजूर चाहे तो आइडियल बनाए, जनरल चाहे तो आइडियल बनाए, कर्नल चाहे तो आइडियल बनाए, फौजी चाहे तो आइडियल बनाए, हत्ता कि जानवर चलाने वाला कहे क्या मेरे लिए नबी आइडियल, तो मेरे नबी ने बकरियां चला के बता दिया, एक चलवा हो मायूस न रहना, मैं तुम्हारे लिए भी आइडियल हूँ। नारा लगा दो यार, नारा लगा दो, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। नबी ने। और अगर कोई हाथ ऐठाता पहलवान निकले कि क्या नबी मेरे लिए भी आइडियल, क्या कहना, तो मुसलमानों मेरे नबी ने रोकाना पहलवान को पिछाड़ करके बता दिया था, ऐ पहलवानों में तुम्हारे लिए भी आइडियल। वाह 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 वाह, पहलवानी भी करोगे तो नबी की सुन्नत अदा होगी। बेशक, ये गुटखा खा के सोए रहोगे तो नहीं अदा होगी। क्या कहना, क्या कहना, न दौड़ोगे, न सेहत का ख्याल रखोगे, न तिजारत करोगे, न तालीम हासिल करोगे, पुड़िया पे पुड़िया, गुटके पे गुटका, पुकार पे पुकार, कमला पसंद पे कमला पसंद, सीना छलनी, सीने में ताकत नहीं। कौमे मुस्लिम के ये बच्चे रात को 2 बजे तक यूट्यूब पर जब एकदम नींद का गलबा हो जाए, गिर पड़े नींद के मारे, तब जाकर के यूट्यूब छोड़ें, फिर सो जाएं, फिर 10 बजे उठें। फजर गई, असर गई, जोहर गई, मगरिब गई, न नमाज, न रोज़ा, न हज, न ज़कात, न नेकी, न सदका, न एक दूसरे की मदद, न गरीबों का सहारा, न यतीमों का सहारा, न मिस्किनों का सहारा, न बेवाओं का सहारा। ये बेचारा मुस्लिम बेचारा, सारी खूबियाँ तुमने अपनी डिलीट कर दी। बेशक बेशक, ये मुसलमान जिन्हें देख के शर्माए यहूद, न वो किरदार है, न वो सीरत है, न वो नक्शे कदम है, वो नक्शे सीरत है। इसलिए मुसलमानों लौटो अपने फंडामेंटल की तरफ, अपनी बुनियाद की तरफ, अपनी बुनियादी तालीम की तरफ। इधर उधर के फसादात और जोशीली और जज्बाती बातें छोड़ करके पलटो। कुरान जो कह रहा है वो मानो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
रसूल के नाम पर झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, झगड़ा तैयार है, और रसूल के नाम पे चलने के लिए तैयार नहीं। क्या कहना, क्या कहना। सरकार की आमद मरहबा, फजर गायब, जुलूस निकालते हैं बेचारे ये मुसलमान लोग, सरकार की आमद मरहबा, जोहर गायब, सरकार की आमद मरहबा, असर गायब, खर्चा पानी झंडा लेके जोहर गायब, असर गायब, मगरिब के वक्त जुलूस पहुंचा तो मगरिब गायब। ये कौन सा जुलूस है जिसमें नमाज गायब, अल्लाह अकबर, अल्लाह। वाजिब गायब, फर्ज गायब। जुलूस इसको नहीं कहते। जुलूस देखना है तो करबला के मैदान में 72 का देखो कि तलवार के साए में भी सजदा नहीं छूटा। इसे कहते हैं जुलूस मोहम्मदी। ये हकीकत में जुलूस मोहम्मदी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत में ये जुलूस मोहम्मदी। बाकी आपने जो नेतागिरी का जुलूस बना रखा है, जिसमें अपनी अपनी नेतागिरी दिखाना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि ऐसा कोई मुस्तहब कबूल नहीं हो सकता जिसमें आपका फर्ज छूट जाए, आपका वाजिब छूट जाए। बेशक आप रात भर कलाम सुनिए और सुनाइए, तकरीर सुनिए, नहीं, कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपकी जिंदगी में बदलाव ना हो। बेशक बेशक। समझ गए आप? यहाँ हमारे सुन्नी मुसलमानों के न जाने कितने जलसे हुए, कॉन्फ्रेंस हुई, हजारों कॉन्फ्रेंसों ने हजारों नमाजें छुड़ा दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हजारों जलसों ने हजारों नमाजें छुड़ाई हैं। 3 बजे तक जलसा चला, 4 बजे तक जलसा चला, वापस हुए, खतीब भी सो गया, सामीन भी सो गए, बड़े बड़े मुकर्रिरीन और शोरा भी सो गए, सुबह सबकी फजर छूट गई। अब बताओ वो जलसे पाक था या क्या था? जलसे पाक था कि खाक था? वो क्या था कि रात भर बड़ी बड़ी आप बातें करते रहे और सुबह आपकी फजर आपको नहीं मिली। तो जो जलसा फजर छोड़ा दे वो नेमत नहीं है, जहमत है। बेशक बेशक बेशक। समझ गए आप? इन जलसों में ये जलसे मंजिल नहीं है, इनको आप मंजिल समझ रहे हैं, ये मंजिल नहीं है, ये सिर्फ आपकी एक एक्टिविटी है। इसमें आपको मालूमात होती है, इंकरेजमेंट होती है, आपका हौसला बढ़ता है। ये हौसला अफजाई के लिए है, ये फालियात के लिए है, ये आपकी बेदारी के लिए है, ये मंजिल नहीं है, ये आपकी एक एक्टिविटी है ताकि आपके अंदर एक्टिवेशन पैदा हो। और एक्टिवेशन का नाम ही नहीं है, ना कोई एक्टिविटी है, ना नमाज है, ना वाजिबात है, ना फर्ज है। तो ये जलसा क्या है? ये जलसा आपके ऊपर बोझ हो जाएगा, इकोनॉमिकली भी हो जाएगा और ऐसे भी हो जाएगा। इसलिए इसका फायदा ये है कि इस पर आप जो कुछ सुनते हैं उस पर आप अमल करें। 55 घंटा आप सिर्फ नात सुनते रहते हैं और जब मुकर्रिर बैठता है तो सबके दिमाग का स्विच ऑफ हो चुका होता है। फिर मुकर्रिर को ज़बरदस्ती आपको हंसाना पड़ता है, फिर उसको कहकहा लगवाना पड़ता है। इसलिए सही मौके पर पहले पैगाम सुनिए, फिर उसके बाद कलाम सुनिए, रात भर कलाम सुनिए, मगर सही मौके पर पहले पैगाम सुनिए। तो तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी नमूने अमल बना दी गई। अब रसूल की जिंदगी देखने के लिए आप देखें, मेरे नबी की जिंदगी देखें। मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने 40 साल तक, आप लोग ज्यादा मेरे ख्याल से जाग रहे हैं, तवज्जो है ना? 40 साल तक मेरे नबी ने, नबी हैं मगर नहीं बोले कि मैं नबी हूं। 40 साल तक। यहां तो डाइजेशन प्रॉब्लम इतना है, खाना हजम नहीं होता, दौलत हजम नहीं होती, मनसब हजम नहीं होता, इनाम हजम नहीं होता, खिलाफत मिल गई तो वो भी हजम नहीं होती, पगड़ी मिल गई वो भी हजम नहीं होती, दस्तारबंदी हो गई वो भी हजम नहीं होती, टोपी मिल गई वो भी हजम नहीं होती। तो आप पूरी दुनिया को आप बता रहे हैं, मगर मेरे नबी नबूवत और रिसालत के लिए बैठे हैं, मगर ऐलान नहीं किया। अल्लाह की मसलियत यही है, हुक्म यही है, अब ऐलान नहीं करना है, मगर मेरे नबी ने नहीं किया।
सीना सीना है कि अलम नशरा लका सदरक की तफसीर है कि इतना बड़ा मनसब लिए हैं, क्वाइट है, चुप 40 साल तक क्या कर रहे हैं? 40 साल 40 साल तक अपने कैरेक्टर को मनवा रहे हैं, अपने चरित्र को मनवा रहे हैं, अपने किरदार को मनवा रहे हैं कि नबी रसूल तो बाद में मानेंगे ये लोग, पहले जरा देखें कि ये हमें सच्चा मानते हैं कि नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो सब कुछ अच्छा है, वो सच्चे ही नहीं है तो बेकार है। लोग सोचते हैं मुझको वली फौरन मान लिया जाए, अबे वली नहीं, वली विलायत बाद में मनवा, पहले समाज में अपने आप को सच्चा मनवाओ, पहले अपनी जात मनवाओ, अपनी शख्सियत मनवाओ, अपना किरदार मनवाओ, पहले अपनी जात मनवाओ फिर अपनी बात मनवाओ, है कि नहीं? यहाँ जुम्मा जुम्मा 8 दिन बाप चाहता है बेटा मेरी सब मान ले, उस्ताद चाहता है शागिर्द मेरी सब मान ले, पीर साहब चाहते हैं मुरीद से मान ले, तो कैसे मानेंगे? पहले अपने आप को मनवाओ। मेरे नबी ने 40 साल तक वो कैरेक्टर, वो किरदार पेश किया और 40 साल के बाद पहाड़ की चोटी पे खड़े हुए, जुम्मा जुम्मा मिंबर पे नहीं, 40 साल के बाद पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान करते हैं, ऐ मक्का वालों, मैं तुमसे कहता हूं, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है तो क्या तुम लोग मानोगे? सारे मक्का वालों ने कहा, ऐ मोहम्मद हम मान लेंगे। क्यों मान लोगे? कहा इसलिए कि ऐ मोहम्मद हमने देखा है कि जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला है, जिंदगी में कभी आपने झूठ नहीं बोला। जब 40 साल तक झूठ नहीं बोला, जवान हो रहे थे तो झूठ नहीं बोला, उन फुआने शबाब में झूठ नहीं बोला, 40 साल की मैच्योर उम्र आ गई मगर आपने झूठ नहीं बोला, तो अब काहे बोलोगे? क्या कहना, क्या कहना? तो मैं इसलिए मान लूंगा कि आपने झूठ नहीं बोला। उसके बाद फिर धीरे धीरे रसूल ने फिर सबको इस्लाम पेश किया और फिर धीरे धीरे इस्लाम कबूल किया। लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम माना मगर आपको सच्चा फौरन माना। हाय हाय हाय, इस्लाम धीरे धीरे, वाह वाह वाह, मगर सच्चा सब मिलके फौरन माना। तो नबी ने नबूवत और रिसालत बाद में मनवाया, पहले अपने आप को सच्चा मनवाया। उसी तरीके से वलियों के सुल्तान गौसे आजम ने अपने आप को वली बाद में मनवाया, पहले सफर में पहले अपने आप को सच्चा मनवाया। वाह वाह वाह, अपने आप को सच्चा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलिम मौलाना मुफ्ती पीर अपने को बाद में मनवाओ, पहले अपने आप को सच्चा मनवाओ। क्या कहना, क्या कहना, वाह, आपको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सच बोलो। इसीलिए मैं एक नारा मैंने भी दिया है देने वालों के सामने, सच का साथ, सच का विकास। वाह, क्या कहना, क्या कहना, सच का साथ और सच का, क्या बेहतरीन जवाब है नारे का। सच का साथ और सच का विकास करो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में सलामती ही सलामती पैदा हो जाएगी।